हेलो फ्रेंड्स। आज की बुक है जिसको लिखा है सुधीर दीक्षित जी ने, सफलता 101। इस बुक के अंदर उन्होंने दुनिया के जो महान लोग हैं, सफल लोग हैं, 101 लोगों की जीवनी के बारे में बताया है कि उनका क्या संघर्ष रहा जीवन में, किस तरह की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और कैसे उन्होंने सफलता को हासिल किया। ऑथर कहते हैं हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई सफल वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई सफल बिजनेसमैन। आप एक क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सफलता सभी चाहते हैं। मुश्किल ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि वह जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। ये बात स्पष्ट है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें सफलता के सूत्र जो हैं सीखने होंगे। समस्या ये है कि इन्हें कहाँ सीखा जाए। बाज़ार में ऐसी ढेरों पुस्तकों की बाढ़ आई हुई है जो जीवन में फटाफट सफलता दिलाने का वादा करती हैं। ऐसे में आप इस मोटे सिद्धांत की तरफ ध्यान दें। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो आप गणितज्ञों से सीखते हैं। अगर आप चित्रकला सीखना चाहते हैं तो आप चित्रकारों से सीखते हैं। इसी तरह अगर आप सफलता के सूत्र सीखना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों से सीखना चाहिए। ये जानें कि सफल लोगों को सफलता कैसे मिली, उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं का कैसे सामना किया, किन आदतों या गुणों की वजह से वह सफल हुए। इससे दो लाभ होंगे। पहला तो ये कि सफल व्यक्तियों की जीवनियाँ आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगी। दूसरा ये है कि उनके जीवन के विश्लेषण से आप ऐसी आदतें और गुण सीख सकेंगे जो आपको भी सफल बना देंगी। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं दुनिया में समस्या ये है कि मूर्खों में गजब का आत्मविश्वास होता है और बुद्धिमान व्यक्ति शंका से भरे होते हैं। आज के वीडियो में हम गैलीलियो गैलीली के बारे में बात करेंगे जो 15 फरवरी 1564 में इटली में पैदा हुए, जो एक फ़िलासफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। 1610 में इन्होंने जो जुपिटर बृहस्पति ग्रह है उसके जो बिगेस्ट 4 मून्स होते हैं उनको डिस्कवर किया था। जो अपना बृहस्पति है ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सौरमंडल का। इसी तरीके से उन्होंने शनि ग्रह के जो रिंग्स हैं उनको भी डिस्कवर किया था और कुछ फेजेस होते हैं शुक्र ग्रह के, उनके बारे में भी इन्होंने दुनिया को बताया था। उन्होंने अरस्तू के उस सिद्धांत को गलत साबित किया जिसके अनुसार यदि दो वस्तुओं को ऊंचाई से गिराया जाए तो अधिक भारी वस्तु धरती पर पहले पहुंचेगी। गैलीलियो ने अपनी बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। पीसा की मीनार पर चढ़कर उन्होंने दो अलग अलग वज़न की वस्तुओं को नीचे गिराया, दोनों एक साथ ही धरती पर पहुंची। 1609 में उन्होंने एक शक्तिशाली दूरबीन बनाई। दूरबीन बनाने में उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने इसको इन्वेंट नहीं किया बट इसमें उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूवमेंट करने में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो इसके चलते नौसेना में इसके महत्व को देखते हुए उनकी सैलरी को डबल कर दिया था। इस शक्तिशाली दूरबीन से उन्होंने अपनी खगोल शास्त्रीय खोजें की। गैलीलियो ने जब कोपरनिकस के इस सिद्धांत को सही ठहराया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे बाइबल विरोधी कहकर रोमन कैथोलिक चर्च ने उन पर मुकदमा चलाया। चर्च ने उन्हें ये कहने पर विवश किया कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उनके इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास भी सुनाई गई, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, जिसे तत्काल उनके घर में नज़रबंद रहने में बदल दिया गया। लास्ट में 1992 में रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो के संबंध में हुई इस भूल को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। जो लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए जो उस काम को कर रहे हैं। अभी हम जो बात करेंगे उनका नाम है एडवर्ड जेनर। इन्होंने दोस्तों चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन था उसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर जो हैं एक फेमस ब्रिटिश चिकित्सक थे। चेचक का जो इंजेक्शन की जो खोज है इसकी भी एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस इलाके में जेनर काम करते थे वहाँ पर एक मान्यता बड़ी फेमस थी कि अगर किसी को
काऊ पॉक्स नाम की छोटी बीमारी हो जाए। काऊ पॉक्स एक स्किन डिजीज़ है। अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसके बाद उस इंसान को चेचक नहीं होती है। जेनर जानते थे कि हर सामाजिक मान्यता के पीछे कुछ सच्चाई होती है। मानव जाति को चेचक की इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में लगातार प्रयोग किए और विशेषज्ञों से सलाह की। विशेषज्ञों ने उन्हें डिस्करेज करते हुए कहा कि इस मान्यता में कोई दम नहीं है, ये मान्यता गलत है। एनीवे जेनर जुटे रहे। कई साल तक प्रयोग करने के बाद उन्होंने खोजा कि काऊ पॉक्स 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक सचमुच चेचक से हमें बचाती है। चेचक मतलब जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। 20 साल तक मेहनत करने के बाद उन्होंने काऊ पॉक्स के विषाणुओं से चेचक का टीका तैयार किया था। 14 मई 1796 को उन्होंने 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को काऊ पॉक्स का टीका लगाया और 1 जुलाई को उसके शरीर में चेचक के विषाणुओं को प्रविष्ट कराया। उनके शत्रु बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब जेम्स फिप्स को चेचक होगी और वह जेनर की धज्जियाँ उड़ा देंगे। बहरहाल फिप्स को चेचक नहीं हुई और जेनर का प्रयोग सफल हुआ। इस खोज ने जेनर को रातों रात महान बना दिया। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे क्योंकि चेचक एक महामारी थी जिसे जेनर ने अकेले ही हरा दिया। एडवर्ड जेनर चाहते तो चेचक के टीके की खोज से ढेर सारा पैसा कमा सकते थे, परंतु उनके लिए मानवता अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए वह गरीबों को मुफ्त टीका लगाते थे। फाइनली फ्रेंड यही कहूँगा, अपने लिए तो हर कोई करता है, अगर हम दूसरों के लिए करें तो उसी में महानता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।